किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 10वीं और अंतिम कड़ी और इसके 6वें अध्याय स्त्रियों की स्वाधीनता का दूसरा भाग। ये लेख चांद के नारी जागरण अंक में नवंबर 1934 को प्रकाशित हुआ था। हम देखते हैं कि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ बात करते देखी गई कि लोगों ने उंगली उठाई। जो कहीं वो किसी बात पर हंस दी तो मानो गजब ही हो गया। लेकिन क्या पुरुषों के आचार विचार पर, चलन व्यवहार पर इतनी ही कड़ी दृष्टि रखी जाती है? पुरुषों ने अपनी घृणित काम वासना संतृप्ति के लिए कुटिलताओं के बाजार खोल रखे हैं। क्या इन वैश्यालयों के सृष्टा पुरुष नहीं हैं? क्या स्त्रियां भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करती देखी जाती हैं? क्या पुरुषों का परम कर्तव्य नहीं है कि जैसा आप खाएं पहने वैसा ही अनवस्त्र स्त्रियों को दें? जिस धर्म परायणता और कर्तव्यशीलता का बंधन ये स्त्रियों पर लगाते हैं, उन्हीं बंधनों में अपने आप को भी सच्चाई के साथ बांधें। जिस व्यवस्था को हम अपने लिए पसंद नहीं करते, उसे दूसरे के लिए निर्धारित करना क्या न्याय है, धर्म है, मनुष्यता है? जो पैसा तुम्हारे पास है उसे कुटुंब के सब प्राणियों के लिए समान भाव से, प्रेम के साथ, संतोष के साथ, बिना पक्षपात किए और संकोच के व्यय करो। कितने ही पुरुष जुआरी, शराबी, दुराचारी, चटोरे, आवारागर्द होकर अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों की सुध नहीं लेते, लेकिन स्त्रियां तो इतनी नालायक नहीं देखी जाती। बात ये है कि जितनी भलमनसाहत, ईमानदारी, लज्जा, दया, सदाचार, परोपकार, बुद्धि स्त्रियों में होती है, उतनी पुरुषों में नहीं पाई जाती। सहिष्णुता, तितिक्षा, साहस, संतोष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। लूले, लंगड़े, अंधे, अपाहिज, कुष्ठी जितने पुरुष मिलते हैं उतनी स्त्रियां नहीं मिलती। इन बातों से प्रत्यक्ष होता है कि स्त्रियां पुरुषों से कहीं श्रेष्ठ और संयम से रहने वाली हैं। फिर भी हम इनमें शिक्षा ग्रहण करने के बदले इन्हें सताते हैं, इन पर हुकूमत करते हैं, इन पर मूर्खता, मलिनता, लोभ, लालच आदि के अनेक अपराध लगाते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से जेल में कैदी वस्तुओं के अभाव के कारण जरा जरा सी चीज के लिए लालायित रहता है, वैसे ही अगणित पीढ़ियों से पुरुषों के बंधन में पड़ी हुई नारियां भी जिन वस्तुओं के अभाव से लगातार दुख पाती हैं, उनके लिए लालायित रहती हैं। ये दोष स्त्रीत्व का नहीं है, किंतु अवस्था और परिवार का है। बुद्धि में स्त्रियां पुरुषों से बहुत अच्छी होती हैं। बाल्यकाल में जब ये स्वतंत्र रहती हैं और शाला में पढ़ने जाती हैं, तब कोई भी लड़का इनसे पढ़ने, लिखने, सोचने, विचारने में बाजी नहीं ले जा सकता। जो चाहे हमारे कथन का अनुभव करके देख ले। बड़े होने पर जब स्त्रियां पराधीनता के बंधन में पड़ जाती हैं और पठन पाठन के क्षेत्र से हटकर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती हैं, तब उनकी बुद्धि का कार्य क्षेत्र ही दूसरा होता है। अपने क्षेत्र में वह पुरुषों से कहीं अधिक सावधान और चतुर होती हैं। मलिनता का अपराध भी निर्मूल है। स्त्रियां स्वभाव से ही बहुत स्वच्छ रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब उनके रहने को उचित स्थान न हो, पहनने को साफ सुथरे यथेष्ट वस्त्र न हो और कपड़ों के साधन और समय का अभाव हो, तो वे बेचारी क्या कर सकती हैं? निर्दयता का दोष जब पुरुष स्त्रियों पर लगाते हैं, तब वही मसल याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो संसार में आंख बंद करके सोते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी बाबत तो कुछ कहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों से हार मान लेना भी बुद्धिमानों के लिए श्रेयस्कर है। पर जिन लोगों को देखकर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास है, वह इस बात के लिए साक्षी देंगे कि भारत के लाखों हरामखोर साधु पंडे
पुजारी, पुरोहित, पीर, फकीर, मुल्ला, मुजावर इन्हीं की दया से जीवन व्यतीत करते हैं। इनके हृदय में इतनी अधिक दया है कि ये बिना अनुचित उचित का विचार किए ही दान दे देती हैं। इनका अति दया से पिघला हुआ हृदय उचित अनुचित, अधिकारी अनधिकारी के विचार करने का अवसर ही नहीं पाता। दुष्ट पुत्र को पिता निकाल देता है, फिर याद तक नहीं करता, परंतु माता उसे अपना वक्ष पड़ते छिपा छिपा कर भोजन पहुंचाती है। बहुधा उस समय तक भूखी बैठी रहती है जब तक उसे भोजन न पहुंच जाए। जिन लड़कियों को अपराध लगाकर पिता और भाई निकाल देते हैं, उनको शरण देने के लिए माता के बाहु सदा फैले दिखाई देते हैं। धनवान भाई भूखी मरती कंगाल बहन को भूल जाता है, किंतु धनाढ्य भगनी अपने निर्धन दुखी भाई को या जीवन सहायता देना अपना धर्म समझती है। पिता विवाह कर देने के पश्चात लड़की की परवाह नहीं करता, किंतु माता उसे क्षण भर के लिए भी हृदय से बाहर नहीं रख सकती। हिंदू स्त्रियां तो उस समय तक भोजन नहीं करती जब तक अतिथि, अभ्यागत और घर के सब लोगों को भोजन न करा दें। हिंदू स्त्रियों के लिए यह साधारण बात है कि आप भोजन ना करें और अपने खाने का पका अन्न अतिथि, पहुने या द्वार पर आए हुए भूखे को दे दें। मोहल्ले में कुतिया बच्चे देती है तो उसे तेल का शीरा ही पका पका कर दयामयी स्त्रियां बच्चों के हाथों भेजा करती हैं। फिर ये तो निर्दय और क्रूर कर्मा है, और पाषाण हृदय पुरुष जो स्त्रियों के सतीत्व के भूखे उन पर अत्याचार करने को तत्पर रहते हैं, वे दयालु और सज्जन हैं। ये हमारे ज्ञान की वक्रोक्ति है, हमारा अंधविश्वास है। बहुत लोग कह देते हैं कि धनवान ही अपनी स्त्रियों को इस तरह से रख सकते हैं जिस तरह तुम ऊपर कह आए हो। मैं कहता हूँ ये सर्वथा असत्य है। मेरा अनुभव तो ये है कि गरीबों के घर में अमीरों की अपेक्षा स्त्रियों के प्रति प्रेम और सम्मान अधिक होता है। धनवान मनमाने विवाह कर सकते हैं और अपनी वासना परितुष्टि का साधन घर के बाहर ढूंढ सकते हैं और ढूंढते हैं। ये बात निर्धनों के लिए दुस्तर है और अधिकतर तो असंभव ही होती है। अच्छे खाने पहनने के देने से ही स्त्रियों के सुख के साधन हो जाता है, ये नहीं है। सच्चा सुख सच्चे प्रेम में है, समता, स्वतंत्रता और न्यायप्रियता में है। धनवान सब नहीं हो सकते, किंतु प्रेम पात्र यदि चाहें तो सब हो सकते हैं। आनंद ही धन है। जिस प्रकार धनवान निर्धन को, सबल निर्बल को, शासक शासित को, स्वामी सेवक को पीसने में ही अपने महत्व का भान करता है, उसी प्रकार पुरुष स्त्रियों को सताने और दबाने में अपनी वीरता का अभ्युदय देखते हैं। सड़कों की नाली साफ करने वाला, मिलों में मजदूरी करने वाला भी दिन भर लातें खाने के बाद जब घर आता है तो अपनी पत्नी पर वैसी ही हुकूमत करता है जैसे राज्य कर्मचारी जनता पर करते हैं। इसीलिए कहना पड़ता है कि स्त्रियां दासों की भी दास हैं। यदि चिरकालीन दासता के कारण इनमें कुछ दोष भी आ गए हों तो क्या आश्चर्य है, किंतु ये दोष नारियों पर अत्याचार करने से मिट जाएंगे नहीं, ये तो और बढ़ेंगे। इन दोषों को मिटाने का उपाय तो पुरुषों को अपने आप को शुद्ध करना है। स्वयं निर्दोष होकर उन्हें अपने सुधार के लिए स्वाधीन करना ही समाज के कल्याण का सच्चा उपाय है। पराधीनता और अत्याचार से यदि मनुष्य के चरित्र का सुधार होता तो जेल से जितने कैदी निकलते सब देवता बनकर निकलते। अंत में मैं नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है वह मेरे शुद्ध, सच्चे और निष्कपट विचार हैं। ये मेरे विचार हैं, औरों का अनुगमन नहीं, नकल नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए कल्पना और मनगढ़ंत नहीं। विचारहीन विश्वास से अनुधावन, अनुसंधान और खोज निश्चय ही ऊंचा स्थान रखते हैं। भय से विवेक का पद बहुत ऊंचा होता है। जीवित जगत जीवितों से ही संचालित हो सकता है और होना भी चाहिए। इसकी बागडोर मुर्दों के हाथों में सौंपना ठीक नहीं। मुर्दे इसे उचित मार्ग पर रखने में असमर्थ हैं। पोथियों पर मर मिटना भूल है। उनके लिखने वाले मरकर चले गए, अपने समय को अपने साथ ले गए। अब उनका शासन असंभव है। न उनका शव राजा हो सकता है और न चिता सिंहासन। मनुष्य मुर्दों के भरोसे संसार में जी नहीं सकता। पोथीदास मत बनो, ज्ञानी अनुभव निष्पक्ष विचारक बनो। आंख खोलकर जगत व्यवहार को समय अनुकूल नियंत्रित करना ही तुम्हारा धर्म है। दिवंगत धर्मज्ञों से आज के धर्मज्ञ पंडित कम चतुर और ज्ञाता नहीं है। आंख खोलकर देखो,
क्या कह सकता हूँ। हम इस प्रत्यक्ष जगत को भी ट्राई भर भी नहीं जान सके तो उस लोग के लिए क्यों सर फोड़े जिसकी बाबत आज तक किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। नगद धर्म को परख करो, उधार धर्म के पीछे फिरना भूल है। न नगद न सौ उधार। हमारे बाप दादाओं की बुद्धि दास्ताग्रस्त थी। हमारे धर्म याजक नादान और पशुवत निर्दय थे। ऐसा ना होता तो काशी करोत इत्यादि अनेक अमानुषिक प्रथाओं का प्रादुर्भाव क्यों होता। दास्ता से अंधविश्वास उत्पन्न होता है। स्वाधीनता और स्वतंत्र विचार से सत्य की स्थापना होती है। सत्य की स्थापना में नरों और नारियों के समान हाथ लगाने की जरूरत है। जब उसके मस्तिष्क स्वतंत्र होंगे तो सब अपने अपने उत्तम विचारों को प्रकट कर सकेंगे और संसार ज्ञान धन से अनुदित परिपूर्ण होता चला जाएगा। बहनों, नरक का भय और स्वर्ग का लालच छोड़ दो। धर्म याजकों की प्रतिष्ठा, संप्रदायों का पक्षपात हत प्रतिभ बनाने वाले कारण है। कागजों की पुस्तक से प्रकृति की पुस्तक पूज्यतर है और पुस्तकों की अपेक्षा ज्ञान की महिमा बड़ी है। पुस्तकें प्राय पुरुषों द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए स्त्रियां उनको मानने को बाध्य नहीं हो सकती। जो धर्म शास्त्रों की, वेद, बाइबल, कुरान आदि की लिखने वाली स्त्रियां होती तो आज उनके भाव, भाषा, आदेश, उपदेश में बड़ा अंतर होता। इन पुस्तकों में तो स्त्रियों की अवज्ञा, प्रतिष्ठा, इनका अनादर भरा पड़ा है। स्त्रियां पुरुषों के भोग्य की सामग्री बताई गई है। इन पुस्तकों के वाक्यों से सिद्ध होता है कि ईश्वरीय ज्ञान के दावेदार महाशय गण कुछ नहीं जानते। उन्हें मनुष्यों के स्वत्वों और दायित्वों का कुछ भी पता नहीं है। वे स्वातंत्र्य के शत्रु और पशु बल के पोषक थे। उनके सिद्धांतों ने मनुष्यों में ज्ञान की कमी और पशुता की वृद्धि की। मैं मानता हूँ कि मनुष्य में से पशुता जा नहीं सकती, किंतु शुद्ध सच्चे ज्ञान से उसका सुधार तो हो सकता है। पुरुष स्वतंत्र हो, दास और स्वामी का भाव नष्ट हो। स्वतंत्रता देवी का धर्म भूमंडल पर प्रधान हो। इन्हीं की उपासना करके हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आह, स्वतंत्र देवी, आप क्या सदा अंतरिक्ष में ही निवास करेंगी? क्या सदा सर्वदा आपका वास कवियों और प्रेमियों के हृदयों में ही छिपा रहेगा? क्या आपके दर्शन हमें स्वप्न में ही मिल सकेंगे? नहीं देवी, आप प्रकट होकर सामने पधारें। हम भारत के नर नारी आपकी उपासना करें। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 10वीं और अंतिम कड़ी और इसके 6वें अध्याय स्त्रियों की स्वाधीनता का दूसरा भाग। ये लेख चांद के नारी जागरण अंक में नवंबर 1934 को प्रकाशित हुआ था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसी ही किसी और प्रगतिशील, वैज्ञानिक, तार्किक और जनवादी नजरिया विकसित करने वाली पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। अपना सहयोग, सहकार बनाए रखिए। सुनते रहिए सहकार रेडियो। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।